हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा लेसन। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं हमारी क्लास 10 की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 5 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। इस चैप्टर में 3 पार्ट्स हैं। नंबर 1 पार्ट ए बेकर फ्रॉम गोवा, जिसके राइटर हैं ल्यूसियो रॉड्रिक्स। इसका एक पार्ट हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि ल्यूसियो रॉड्रिक्स जो यहाँ पर गोवा के आसपास जो गांव थे, उनके पुराने ज़माने की, पुराने समय के, अपने बचपन की बातें बता रहे हैं कि कैसे जब यहाँ पर पुर्तगाली रहा करते थे। पुर्तगालियों के समय में मोस्टली लोग, जो पुर्तगाली लोग थे, वो यहाँ पर बेकरी का काम करते थे और एक विशेष प्रकार की लोफ ब्रेड वो बनाते थे। और जब वो ब्रेड को बेचने आते, उनके बांस पे लगे हुए घुंघरू और उसकी धमक से वो जगकर भाग के आते थे उसको देखने, और उनका मन होता था कि वो सारी लोफ्स खा लें। और एक विशेष खुशबू उनके ब्रेड्स में से आती थी, और वो बड़े लोगों के लिए ब्रेड लाते थे और छोटे बच्चों के लिए उनके पास आज जो डोनट्स मिलते हैं उनकी जैसी रिंग्स हुआ करती थी, जिनका उनको बड़ा चार्म रहता था। उसको वो कहीं ना कहीं से, कैसे ना कैसे देखने की कोशिश करते थे। इससे रिलेटेड उन्होंने अपनी बहुत सारी यादें इसमें दी हैं। उसका ये हमने देखे थे फर्स्ट पार्ट में। अब हम देखेंगे इससे आगे पार्ट 2 कि और कौन कौन सी मेमोरीज इन्होंने हमारे साथ शेयर की हैं। चलो देखते हैं। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ्स प्रॉपरली। देन यानी तब, वी डिड नॉट इवन केयर, हम केयर नहीं करते थे, यानी हम परवाह नहीं करते थे, टू ब्रश, ब्रश करने की, आवर टीथ, हमारे दांतों को, और वॉश आवर माउथ्स प्रॉपरली, और हमारे मुंह को अच्छी तरह से धोने की। मतलब जब वह लोब्स लेकर आता था बेकरमैन, तो हम भाग के और उसको देखने चले आते थे, और अगर हमारे हमारे पेरेंट्स हमें हल्के से धक्का देकर वहाँ से हटाते, तो हम या तो मुंडेर पर चढ़ जाते या फिर झांक कर देखने लगते कि भाई इसमें वो रिंग्स हैं कि नहीं, जो ब्रेड की जो रिंग्स बना के लाते थे। और वैसे भी हम सुबह सुबह बस हमें ये रहता था कि हमें ये ब्रेड्स खाने हैं, और उसके लिए हम ये भी परवाह नहीं करते थे कि हमने हमारा मुंह अच्छे से धोया है या नहीं धोया, ब्रश किया है या अच्छे से नहीं किया। एंड वाई शुड वी, और हम ऐसा क्यों करें। हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथ ब्रश। हु वुड टेक ट्रबल, यानी कौन इतने कष्ट उठाएगा, ट्रबल यानी कष्ट उठाना, ऑफ प्लकिंग, तोड़ने का, द मैंगो लीव्स, किसको, आम की जो पत्तियां होती हैं उनको, फॉर द टूथ ब्रश, किसके लिए, दांतों को टूथब्रश करने के लिए या मंजन करने के लिए कौन इतना कष्ट उठाएगा कि हम मैंगो लीव्स को तोड़ें, फिर दांतों को साफ करें। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और यह वैसे भी आवश्यक क्यों है। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, जो वो शेर होता है या जो बाघ होता है, वह कभी भी अपने दांत साफ नहीं करता। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली, गर्म चाय अच्छी तरीके से सब कुछ साफ और शुद्ध कर देती है। आफ्टर ऑल, फिर भी, मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल। मैरिज गिफ्ट्स यानी शादी में जो गिफ्ट्स दिए जाते हैं, उपहार दिए जाते हैं, आर मीनिंगलेस, वे महत्वहीन हैं, विदाउट द स्वीट ब्रेड, बिना मीठे ब्रेड के, नोन एज द बोल, जिनको किस नाम से जाना जाता है, बोल। मतलब बोल एक विशेष प्रकार की जो ब्रेड बनती होगी, जिसको शादियों में वहाँ उस समय गिफ्ट दिया जाता होगा। तो वो कहता है कि बिना बोल के कोई भी शादी की जो गिफ्ट है वह महत्वहीन है। जस्ट एज ए पार्टी और फीस्ट लूजेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड, जिस प्रकार से कि कोई भी पार्टी या कोई भी दावत, फीस्ट यानी दावत, लूजेज यानी खो देती है इट्स चार्म, अपने चार्म को या अपनी सुंदरता को या अपने महत्व को खो देती है, विदाउट ब्रेड, बिना बिना ब्रेड के। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पॉर्टेंट ए बेकर कैन बी फॉर ए ब्लेज। नॉट इनफ, यह कहना काफ़ी नहीं होगा कि हाउ इम्पॉर्टेंट ए बेकर, कि एक जो बेकर होता है, बेक करने वाला होता है या बेकरी वाला होता है, वह कितना महत्वपूर्ण है एक गांव के लिए। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट, जो घर की जो महिलाएं होती हैं वह तैयार करती है सैंडविचेस, किस मौके पर, ओकेजन यानी मौके पर, जब उनकी बच्ची की एंगेजमेंट होती है या सगाई होती है। केक्स एंड बोलिनहास आर ए मस्ट फॉर क्रिसमस, जो केक और जो बिलनहास होते हैं वो जरूरी होते हैं किस पर, क्रिसमस पर, एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स, साथ ही साथ दूसरे त्योहारों पर भी। 10, फिर भी द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली
एसेंशियल। फिर भी जो प्रेजेंस होती है किसकी, बेकर की भट्टी की, फर्नेस यानी भट्टी, तो बेकर्स की जो भट्टी होती है उसकी गांव में जो प्रेजेंस होती है, उपस्थिति होती है, वह क्या है, वास्तविक रूप से एसेंशियल है यानी आवश्यक है। एब्सोल्युटली एसेंशियल यानी पूरी तरह से आवश्यक है। The baker or bread seller of those days had a peculiar dress known as the kabai. द बेकर, जो बेकर होते हैं और जो ब्रेड बेचने वाले होते हैं, उनको उन दिनों में किस प्रकार की विशेष ड्रेस पहने हुए देखा जा सकता था, और उसको क्या बोलते थे, कबाई बोलते थे। इंपॉर्टेंट है, ये सारी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो अब आ रही हैं इसमें, कि जो बेकर्स जो ड्रेस पहनते थे उसको क्या बोलते थे, कबाई। इट वॉज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। यह एक सिंगल पीस की क्या होती थी, एक लंबी फ्रॉक जैसी होती थी, जिसकी ऊंचाई कितनी होती थी, जिसकी नीचाई कितनी होती थी, लगभग घुटनों के बराबर। इन अवर चाइल्डहुड, हमारे बचपन में, वी सॉ बेकर्स वियरिंग ए शर्ट, हमने हमारे बचपन में जो बेकर होते थे उनको क्या पहने हुए देखा था, एक शर्ट एंड ए ट्राउजर, और एक ट्राउजर पहने हुए देखा था, विच आर शॉर्टर, जो कि छोटे होते थे, देन फुल लेंथ, जो कि पूरी लेंथ के नहीं होते थे, हल्के से छोटे होते थे, एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट, और लगभग हाफ पैंट से थोड़े लंबे होते थे। इवन टुडे, आज भी, एनी वन हु वियर्स ए हाफ पैंट्स विच रीचेज जस्ट बिलो द नीज इन्वाइट्स द कमेंट दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक ए पेडो। तो वो कहता है कि आज भी अगर कहीं कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हाफ पैंट पहने दिख जाए, जिसकी लंबाई लगभग कितनी हो, जस्ट रीच बिलो द नीज, जो कि घुटनों से थोड़ा सा नीचे पहुंचता हो, तो हम उसको क्या कमेंट करते हैं, जैसे कि उसने कैसे कपड़े पहने हैं, पेडर जैसे, यानी जो ब्रेड बेचने वाला आता था उसके जैसे कपड़े पहने हुए हैं। द बेकर यूजली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। जो बेकर होता था वह ज़्यादातर अपना जो बिल होते थे, मतलब अपने पैसे होते थे, उनको महीने के अंत में इकट्ठा करता था। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल, और जो महीने का पूरा जो अकाउंट होता था, यानी बही खाता जो होता था, उसको वो रिकॉर्ड लिखता था किस पर, किसी पेंसिल से दीवार पर लिखा करता था। बेकिंग वॉज इंडीड ए बेकिंग वॉज इंडीड ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। पुराने दिनों में जो बेकिंग था वह एक बहुत ही प्रॉफिट का प्रोफेशन था, यानी एक बहुत ही फायदे का व्यवसाय था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। जो बेकर होता था, बेकरी वाला, और उसका परिवार कभी भी भूखा नहीं मरता था। स्टार्व यानी भूखा मरना, नेवर यानी कभी भूखा नहीं मरना। ही हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स, वह, उसका परिवार और उसके नौकर, ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस, हमेशा खुश दिखते थे और प्रॉस्परस यानी समृद्ध दिखते थे। दियर प्लम्स फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस। उनकी जो हल्की मोटी ताजी सी जो फिजिक होती थी, शारीरिक बनावट लगभग थोड़ी सी मोटी जैसी होती थी, वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस, वह यह क्या थी, एक खुला हुआ इसका टेस्ट था, या एक उदाहरण था किसका, इस बात का कि जो बेकर व्यक्ति होते हैं, जो बेकरी चलाने वाले लोग होते हैं, वे कभी भी भूखे नहीं मरते बल्कि समृद्धशाली होते हैं। इवन टुडे एनी पर्सन विद ए जैक फ्रूट लाइक फिजिक अपीयरेंस इज इजीली कंपेयर टू ए बेकर। इवन टुडे, यहाँ तक कि आज भी, एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति, विद ए जैक फ्रूट लाइक, जो कि लगभग कैसा लगता हो, जैक फ्रूट यानी कटहल जैसा लगता हो, यानी गोल मटोल लगता हो, जिसकी फिजिक कैसी हो, गोल मटोल हो, इज इजीली कंपेयर टू ए बेकर, उसको किससे कंपेयर किया जाता है, एक बेकरी वाले से कंपेयर किया जाता है। तो आज देखते हैं इसके आए हुए वर्ड मीनिंग्स। मीनिंगलेस, बेमतलब, बोल, उपहार की एक चीज, फीस्ट, दावत, चार्म, उत्साह, ओकेजन, अवसर, इंगेजमेंट, सगाई, एसेंशियल, आवश्यक, एब्सोल्यूटली, पूरी तरह से, पिक्यूलियर, विशेष, नीज, घुटने, वियरिंग, पहनना, इनवाइट, आमंत्रण, प्रॉफिटेबल, फायदेमंद या फायदा, स्टार्व्ड, भूखा मरना, प्रॉस्पेरस, समृद्ध, प्लम्प, गोलमटोल, टेस्टिमनी, प्रमाण, कंपेयर, तुलना करना, जैक फ्रूट, कटहल। वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, किसी भी क्वेरी के लिए कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें, जिससे मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।